जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका वीएस एकेडमी के चैनल पर। मैं एथलेटिक्स कोच आज आपको बताऊंगा 1600 मीटर दौड़ के लिए लगने वाले एंड्योरेंस का क्या लेवल होता है। 1600 मीटर दौड़ने के लिए 60% एंड्योरेंस और 40% स्पीड एंड्योरेंस की आवश्यकता होती है। जिस तरह एथलेटिक्स के खिलाड़ी को 1500 मीटर दौड़ने के लिए जो वर्कआउट करना पड़ता है, वही वर्कआउट 1600 मीटर के रनर को करना पड़ता है। 1600 मीटर का धावक और एथलेटिक्स के धावक में अंतर ये होता है कि एथलेटिक्स का धावक जो रहता है वो वर्कआउट करने के बाद कॉम्पिटिशन में जो पार्टिसिपेट करता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए जद्दोजहद करता है। उसको अपना स्टेट रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड या फिर इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बराबरी से दौड़ने के लिए एफर्ट लगाने पड़ते हैं। निश्चित रूप से उसके लिए प्रतिस्पर्धा तगड़ी होती है, क्योंकि एथलेटिक्स का प्लेयर जो होता है वो अपनी चॉइस से, अपनी बॉडी के मसल्स फाइबर के हिसाब से, अपनी नेचुरलिटी के हिसाब से अपनी इवेंट को तय करता है। 1500 मीटर उसका कोच डिसाइड करता है कि आपके मसल्स फाइबर, रेड मसल्स फाइबर, वाइट मसल्स फाइबर का रेशो जो है उसके अकॉर्डिंग आपके तो एंड्योरेंस इतना, स्पीड इतनी है तो आप ये वाली रेस अच्छी कर सकते हैं। एक खिलाड़ी को बहुत ही रिसर्च के बाद अपनी इवेंट के लिए तैयार करने के लिए वर्कआउट कराया जाता है। तो निश्चित रूप से जो 1500 मीटर का धावक होता है वो एक नेशनल 1500 मीटर दौड़ने के लिए बना होता है, तभी उसको वर्कआउट कराकर नेशनल रिकॉर्डर, इंटरनेशनल रिकॉर्डर या फिर स्टेट चैंपियन बनाया जाता है। लेकिन जो 1600 मीटर का धावक होता है उसकी चॉइस नहीं होती है, उसको तो आर्मी, आरपीएफ या दिल्ली पुलिस के लिए कंपलसरी 1600 मीटर दौड़ना ही पड़ता है, चाहे उसमें नेचुरलिटी हो या ना हो। 1600 मीटर का जो टाइमिंग है इसके लिए एक एवरेज टाइम रखा गया है, 4 मिनट 50 सेकंड, 5 मिनट, 5:30, 5:40, 5:45। ये ऐसा समय है जो कोई भी एक सामान्य पुरुष जो होता है वो अपने को सही ट्रेनिंग, सिस्टमेटिक वर्कआउट करके लेके आ सकता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि इस 1600 मीटर दौड़ को दौड़ने के लिए आपका जो बेसिक एंड्योरेंस रहता है वो कितना बनाना चाहिए, कितना होना चाहिए, तब जाके आप जो अपनी रेस को 4:40, 5:20, 5:30, 5:45 का कर सकते हैं। क्योंकि जो भी टाइमिंग आपका 4:40, 4:50 या 5 मिनट या फिर जो है 5:10, 5:20 आना है, इसके लिए जो आपको इंटरवल ट्रेनिंग होती है, स्पीड के रेपिटेशन होते हैं, जिसमें 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 1000 मीटर, 1200 मीटर जो भी रेपिटेशन होते हैं, उन रेपिटेशनों के आधार पर जो है आप क्या करते हो, उस रेपिटेशन के आधार पे अपन जो है अपना टाइमिंग डिसाइड करते हैं। जिस स्पीड से हम रेपिटेशन लगाते हैं, जिस इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करते हैं इंटरवल ट्रेनिंग, उसी के आधार पे हमारा टाइमिंग डिसाइड होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इंड्योरेंस के विषय में, इंटरवल ट्रेनिंग में रेपिटेशन कौन कौन से लगाना चाहिए, कितने सेकंड के लगाएंगे तो कितना टाइमिंग आएगा, हम बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन अभी बात करेंगे कि बेसिक एंड्योरेंस बनाने के लिए आपको 1600 मीटर दौड़ने के लिए बेसिक एंड्योरेंस कितना होना चाहिए। हम बात करते हैं यहाँ पर एक बेसिक एंड्योरेंस क्या होना चाहिए। तो बता दूं आपको, 1600 मीटर दौड़ने के लिए आप जो है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपका रन होना चाहिए कंटिन्यू। इतना दमखम होना चाहिए कि आप 10 किलोमीटर तक लगातार दौड़ जाए। और उसका एक बेसिक पेस होना चाहिए, होना चाहिए 6 मिनट पर किलोमीटर। कितना किलोमीटर पर किलोमीटर? आप 1 किलोमीटर 6 मिनट का समय लेकर पूरे लगातार 10 मिनट तक दौड़ते रहेंगे तो 60 मिनट में यदि रेस पूरी कर देते, कितने मिनट में? 60 मिनट में यदि आप 10 किलोमीटर की रेस पूरी कर देते हैं तो आपका जो है एक पेस आ जाएगा 6 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से, एवरेज पेस आ जाएगा। तो ये आपके अंदर इतना दमखम होना चाहिए कि आप 6 मिनट के पेस से 60 मिनट के अंदर 10 किलोमीटर रेस पूरी कर ले। ये बेसिक एंड्योरेंस है, आपके अंदर इतना होना चाहिए ताकि आप 4 राउंड को अच्छे से लगा पाए और एक एवरेज टाइम निकाल के लेके आ पाए। जिससे मैंने कहा कि बेस्ट टाइमिंग आपका 1600 का क्या होगा, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरवल ट्रेनिंग के रिपीटिशन के आधार पर। लेकिन इतना बेसिक एंड्योरेंस होगा तो 4 राउंड आप अच्छे एंड्योरेंस, अच्छे पेस के साथ दौड़ पाएंगे। तो यहाँ पर 6 मिनट के पेस से आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर करना है। वही हम बात करते हैं अगले पेस की। थोड़ा सा अब क्या है, ये तो बेसिक एंड्योरेंस है, बेसिक एंड्योरेंस के अंदर थोड़ा सा थ्रेशोल्ड कराना पड़ेगा कि थोड़ा सा कष्ट शरीर को देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगला एंड्योरेंस का जो पेस होना चाहिए वो होना चाहिए 8 किलोमीटर आपकी कम से कम होना चाहिए। 5 मिनट 30 सेकंड के पेस से आपको 8 किलोमीटर लगातार दौड़ना है। अब 5 मिनट 30 सेकंड, जैसे हम 10 दौड़ रहे थे तो हमने 6 मिनट का समय लिया था। अब जैसे 2 किलोमीटर कम कर दिया, हमने 8 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो 5 मिनट 30 सेकंड में दौड़ेंगे। 5 मिनट 30 सेकंड का हम देखें तो 8 मुझे 40 और 4 44, लगभग 44 मिनट के आसपास जो है आपका ये 8 किलोमीटर का रेस पूरा हो जाना चाहिए। 44 मिनट में यदि आप 8 किलोमीटर की रेस पूरी कर लेते हैं तो एवरेज पेस निकल के आएगा 5 मिनट 30 सेकंड पर किलोमीटर के हिसाब से। तो आपका जो है इसमें एरोबिक थोड़ा थ्रेशोल्ड हो जाएगा। जब हम
छः मिनट में दौड़ रहे थे, थोड़ा इजी था हमारे लिए, एरोबिक कंडीशन में थे। एरोबिक वर्कआउट मतलब एक रिदमिक वर्कआउट में लगातार हम दौड़ रहे थे। लेकिन जैसे हम 5 मिनट 30 सेकंड पे आएंगे तो थोड़ा सा हमारी बॉडी को कष्ट होगा, हमारा लैक्टिक एसिड जो है हल्का हल्का रिड्यूस होना चालू हो जाएगा, मांसपेशियों को हल्की सी तकलीफ और जकड़न पैदा होगी, उसको बोलते हैं एरोबिक थ्रेशोल्ड। आपके मांसपेशियों पर लैक्टिक एसिड का आमंत्रण हो जाएगा, वो करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर जो है 5 मिनट 30 सेकंड में 8 किलोमीटर हम भागेंगे। टोटल हमारा 44 मिनट के अंदर हमारा टाइमिंग हो जाएगा। ये आप करेंगे तो आपका एक इंड्योरेंस का लेवल थोड़ा अप हो जाएगा। इसके बाद एक और आपको करना पड़ेगा, एक और थ्रेशोल्ड कराना पड़ेगा, आपको बॉडी को अच्छा पेस देना पड़ेगा। हमने 6 मिनट का पेस दे दिया 10 को, 5.5 का दिया हमने 8 को। अब हम चलेंगे यहाँ पर 6 किलोमीटर की रन, 6 किलोमीटर रन करेंगे हम। यहाँ पर करेंगे 5 मिनट के पेस से। कितने मिनट के पेस से? 5 मिनट पर किलोमीटर के पेस से जब हम भागेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कितने मिनट हो जाएगा? 30 मिनट के अंदर हमारा जो है 6 किलोमीटर कंप्लीट हो जाता है। तो मान के चलिए आप 5 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से लगातार भाग रहे हैं और 30 मिनट में आपने रेस पूरी कर दी है। यहाँ पे थोड़ा और थ्रेशोल्ड हुआ, थोड़ा और लैक्टिक एसिड आपकी मांसपेशियों को आया, थोड़ी और कष्ट पैदा किया, लेकिन आपने अपने विल पावर से, इच्छा शक्ति से रेस को पूरा कर लिया। ये आपका एंड्योरेंस डेवलप हो गया। ये 8 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर का पेस बताया। अब मैंने बताया आपको 6 किलोमीटर का 5 मिनट पर किलोमीटर के हिसाब से 30 मिनट के अंदर आपने कर लिया। अब आपको लगता है ये एक वर्कआउट है, आपको लग रहा है तो ये कर लीजिए, या फिर एक और वर्कआउट बताया था एंड्योरेंस के लिए। 10 और 8 का तो करना है, लेकिन एक वर्कआउट और बताता हूँ। सेकंड नंबर का वर्कआउट आपका आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 30 या 40 मिनट। कितने मिनट? 30 या 40 मिनट स्लो फास्ट रन, हॉट लेग ट्रेनिंग कह दो इसको, स्पीड प्ले कह दो, या फिर स्लो फास्ट कह दो। ये तीनों एक ही वेरिएशन है, हॉट लेग ट्रेनिंग, स्पीड प्ले ट्रेनिंग, या फिर जो है स्लो फास्ट रन। 1 मिनट स्लो, 1 मिनट फास्ट, 1 मिनट स्लो, 2 मिनट फास्ट, 2 मिनट स्लो, 1 मिनट फास्ट। जैसा भी आपको वेरिएशन आपको अच्छा लगता है उस वेरिएशन में आप वर्कआउट को कर सकते हैं। तो ये 30 से 40 मिनट तक कर सकते हैं, या तो ये करें या फिर ये दो करें। नंबर 3 पे एक वर्कआउट और आपको देता हूँ कि इन तीनों में से कोई भी एक वर्कआउट आपको करना है। 30 से 40 मिनट आपको स्लो फास्ट करना है, या फिर मैं ऑब्लिक लगा रहा हूँ या बोल रहा हूँ, इन तीनों में से कोई करना है तो कर सकते हैं। 30 से 40 मिनट एक और वर्कआउट आपको बता देता हूँ, वो होता है स्लो फास्ट रन, ब्रिज पे अप डाउन। आपके शहर में या आपके गांव में कहीं हिल हो या ब्रिज हो, उस पे अप डाउन, इधर से चढ़ना है तेज, उधर से उतरना है धीरे, फिर चढ़ेंगे तेज, उतरेंगे धीरे। स्लो फास्ट अप डाउन जो है हम ब्रिज के ऊपर करेंगे तो वहां पर हमारा बहुत जबरदस्त स्पीड इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ इंड्योरेंस डेवलप होगा। तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, या तो 6 किलोमीटर 5 मिनट के पेस से कर सकते हैं, या 30 से 40 मिनट स्लो फास्ट कर सकते हैं, या फिर 30 से 40 मिनट आप जो है ब्रिज के ऊपर अप डाउन कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक वर्कआउट कर सकते हैं। आपको लगता है तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, एक सप्ताह में 11 वर्कआउट डाल लीजिए, अगले सप्ताह में स्लो फास्ट कर लीजिए, उसके अगले सप्ताह में जो है आप जो है 30 से 40 मिनट ब्रिज पे अप डाउन कर लीजिए। कोई भी एक पेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगले पेस की हम बात करते हैं कि यहाँ पर अगला पेस क्या होगा, जो बहुत ही अच्छा स्पीड इंड्योरेंस का पेस होगा। अगला पेस होगा 3 किलोमीटर का। बहुत ही शॉर्ट हो गया है, 10 से सीधे 3 पे आ गए, 10 से शुरू किया था, अब 3 किलोमीटर पे आ गए। 3 किलोमीटर का रन आपका होना चाहिए 4 मिनट के पेस से। कितने पेस से? 4 मिनट पर किलोमीटर के पेस से आपका जो होगा वो होगा 3 किलोमीटर रन। अब 4 3 12 आपका हो गया। यहाँ पर 12 और 13 मिनट के बीच में आपकी जो है ये रेस फिनिश हो जाना चाहिए। यदि आप 4 मिनट के पेस से भागेंगे 3 किलोमीटर तो 12 मिनट या 13 मिनट, 12 से 13 के बीच में, 12:30, 12:40, 12:50 या 13 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है 3 किलोमीटर की रन पूरी कर लेना है। यदि आप इस स्पीड के इंड्योरेंस के साथ आप दौड़ेंगे, रेस को 7.5 राउंड दौड़ेंगे तो बहुत ही जबरदस्त आपका स्पीड इंड्योरेंस डेवलप होगा। मैंने आपको बेसिक इंड्योरेंस, फिर थ्रेशोल्ड, फिर और एनारोबिक थ्रेशोल्ड बताया। अब इसको आपका जो है पूरा एनारोबिक थ्रेशोल्ड करा दिया। इस रेस को दौड़ने में आपको जो बहुत जबरदस्त आपकी सांस भी फूलनी है, आपकी मसल्स में टाइटनेस भी आनी है, आपको पेन भी होना है, लेकिन ये आपको करना ही करना है। इतना एंड्योरेंस आपके पास होगा तब जाके जो है पूरी ओवरऑल इवेंट की जो हम लोग रेपिटेशन लगाएंगे, जिसको इंटरवल ट्रेनिंग बोलते हैं, 200 मीटर का रेपिटेशन, 400 का रेपिटेशन, 600 का रेपिटेशन, 1000 का रेपिटेशन, 1200 का रेपिटेशन जो हम लगाएंगे, वो लगाएंगे तो हमारी वो रनिंग में स्पीड आएगी और 4 राउंड हम एक अच्छे पेस में
एक मैक्सिमम पेस में हम दौड़ पाएंगे, जिससे हमारा टाइम या तो 4:50 4:40 आएगा, या 5 मिनट आएगा, 5:20 आएगा, 5:30 होगा। डिसाइड करेगा हमारे वो जो रेपिटेशन है, उन रेपिटेशनों के आधार पे हमारा टाइमिंग डिसाइड होगा। लेकिन इतना बेसिक इंड्योरेंस आपको लेके चलना पड़ेगा। ये वीक में आपको ये वाले रेपिटेशन, ये वाला इंड्योरेंस का वर्कआउट करना चाहिए। आगे आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा पेस आपने देख लिया है, फिर से समझ लेना इसको, वीडियो को रिवाइज करके। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक जबरदस्त फिजिकल की तैयारी करने वालों के लिए चमत्कारी आयुर्वेदिक भस्म बनाई है। स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्पीड डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आपको शहद दिखेगी, यहाँ पर ये भस्म दिखेगी। शहद में भस्म को मिलाएंगे, 1 कप दूध के साथ हम पी लेंगे। आपका जबरदस्त इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, स्पीड आएगी। लड़का हो या लड़की, किसी के लिए साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता है इसका। लड़कियों के लिए थोड़ा सा कंटेंट अलग डाल के बनाया जाती है, लड़कों के लिए अलग बनाई जाती है। तो ये भस्म आप लेंगे। अब मेरा नंबर है 9827278641। आप कॉल करेंगे, कोरियर के थ्रू मैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा। जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। आप देखेंगे 10 डेज में आपका एकदम तेजी से आपकी सांस फूलना बंद हो जाएगी, आपका टाइमिंग भी कम होगा, और आप जबरदस्त जो भी इवेंट कर रहे हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, सभी में विस्फोटक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। ये वर्कआउट के साथ साथ ये भस्म ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि हम वर्कआउट को कैसे मैनेज करेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप VS अकेडमी उज्जैन आ सकते हैं। एरिना ग्राउंड उज्जैन के ऊपर ट्रेनिंग चलती है, बहुत ही क्वालिफाइड कोच के साथ। मैं स्वयं एथलेटिक्स का नेशनल लेवल का प्लेयर हूँ, नेशनल मेडल मैंने जीते हैं। मेरी खुद की इवेंट 800 और 1500 मीटर थी, मैं मिडिल डिस्टेंस का रनर रहा हूँ। एक बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोग्राम, आप पे साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो आपको रगड़ा देते हैं। रगड़ा ट्रेनिंग मतलब कि बहुत सारे लोग हमने देखा है कि आपको कीचड़ के अंदर कोनियबल क्रॉलिंग करवा रहे हैं, फ्रंट रोल लगवा रहे हैं, आपको जो पानी में डुबकियां लगवा रहे हैं, आपके साथ ना जाने क्या क्या टॉर्चर ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो टॉर्चर ट्रेनिंग जो रहती है आपको स्ट्रॉन्ग जरूर करती है, लेकिन थकाती भी है। जब हमारा मेन परफॉर्मेंस देने के लिए आते हैं, क्योंकि आपको जो है आर्मी की भर्ती जब देने के लिए जाएंगे, आपको रनिंग लगाना है और चिनअप लगाना है। हाथों की स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस का वर्कआउट आपको करना चाहिए, स्पीड का वर्कआउट करना चाहिए, जिससे कि आप इजीली 1600 दौड़ पाए। गड्ढे के अंदर मुंह डुबका के आपको निकालना, या फिर गुलाटी लगवाना, ये लगवाना, वो लगवाना, ये टॉर्चर ट्रेनिंग भी होती है। कि जब आर्मी के अंदर हम भर्ती हो जाते हैं, जब हमें ट्रेनिंग देते हैं कमांडो के लिए, या फिर युद्ध के मोर्चों पर लड़ाई के लिए ट्रेनिंग जब देते हैं, वहां पर हमें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग बाद की, आपकी ज्वाइनिंग के बाद की ट्रेनिंग है, जो आपको अभी करना पड़ रही है, जो बहुत ही गलत है। अभी आपसे ट्रेनिंग करिए रनिंग की और हाथों की, कंधों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जिससे कि आप चिनअप अच्छे से लगा पाए, अच्छे से 4 राउंड लगा पाए। वही ट्रेनिंग हम देते हैं, सिर्फ रनिंग ट्रेनिंग और चिनअप की ट्रेनिंग देते हैं। वो जो फालतू का रगड़ा ट्रेनिंग है वो हम नहीं देते। जितना तगड़ा रगड़ा उतना बनेगा तगड़ा, जितना तगड़ा रगड़ा उतना बनेगा रगड़ा। मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, ये सेंटेंस जो आप लोगों के ऊपर अप्लाई होता है, ये नहीं होना चाहिए। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग होना चाहिए। यदि करना चाहते हैं तो उज्जैन आ जाइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।